हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप EMRS PGT हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और इस परीक्षा में आप सफलता भी हासिल कर पाएँ। तो उन किताबों पर मैं बातचीत करूँगा। इसके पहले आप सभी को इस परीक्षा के पैटर्न से जल्दी से परिचय कराना चाहूँगा। हालांकि हमने विज्ञापन पर बातचीत करते समय और PGT हिंदी सिलेबस पर बातचीत करते समय पैटर्न पर बात किया था, लेकिन हमें एक बार और से रिवाइज करना चाहिए ताकि आप चीज़ों को एकदम से क्लियर समझ लें और उसी क्लियरिटी के साथ अपनी तैयारी में लग जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि EMRS की परीक्षा कुल 6 पार्ट्स में निर्धारित है। 6 पार्ट्स को आप देखें तो अलग अलग इसके नंबर दिए गए हैं, जिसमें पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, जिससे कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के सवाल रहेंगे। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। इसके बाद है पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। पार्ट 5 आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। डोमेन नॉलेज, यानी कि जो जिस विषय से आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, अलग अलग विषयों में विज्ञापन निकला हुआ है। तो अगर आप हिंदी विषय से देने जा रहे हैं तो डोमेन नॉलेज में आपको सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन तैयार करके जाने पड़ेंगे और उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, जिस पर कि हमने पहले बातचीत कर लिया है। इसी में आपको पेडागोजी से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आप देख रहे हैं कि 80 सवाल पार्ट 5 से रहेंगे। तो इस पूरे पैटर्न में आप देख रहे हैं कि पार्ट 5 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी का भी महत्व है, लेकिन इस भाग से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 70 क्वेश्चन आपके विषय से रहेंगे और बाकी 5-5 क्वेश्चन पेडागोजी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित रहेंगे। अब पैटर्न आप जब देखेंगे तो एक और है पार्ट 6, जिसमें कि आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि भाषा दक्षता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश से 10 सवाल रहेंगे और जनरल हिंदी से 10 सवाल रहेंगे। और इसमें एक विशेष चीज़ बताई गई है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ये जो 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें आपको 40% अलग अलग लाना है। 40% आपको इंग्लिश में लाना है और 40% आपको हिंदी में भी लाना है। ठीक है, यानी कि 10 में से आपको 4 सवाल इंग्लिश में सही करने हैं और 10 में से 4 सवाल हिंदी में भी सही करना है। तो इस चीज़ को क्लियर करके रखिए। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर दोनों को मिलाकर 40% लाना है या फिर अलग अलग लाना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाना है। मान लीजिए किसी में आपका 80% आ जाता है और किसी में 20% आता है, तो आपका जो ऊपर के ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि पार्ट 6 में आपको हर हालत में पास होना है या फिर क्वालिफाई होना है। एक तरीके से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। यानी कि तैयारी करते समय जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को विशेष तौर पर आपको रणनीति के हिसाब से तैयार करके जाना पड़ेगा कि आप दोनों में 40-40% ला दें, तभी आपका ऊपर जितना भी पार्ट है उसका मूल्यांकन होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप हिंदी विषय से तैयारी करने जा रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। जब से विज्ञापन निकला हुआ है तब से किताबों के कवर को चेंज करके मार्केट में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी किताब खरीदें। यहाँ तक कि अलग अलग कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे कोर्स बिकना शुरू हो गए हैं। फिर भी मैं जिन किताबों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ वो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो सिर्फ न किताबें हैं बल्कि आपकी नींव मजबूत करने वाली किताबें हैं, आपको भ्रम से निकालने वाली किताबें हैं
और हो सकता है कि वे किताबें आपके पहले भी पास हों, जिसमें कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके पास ये प्रिंट आउट सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं आप, मैंने भी प्रिंट आउट सिलेबस यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें कि सिलेबस पीजीटी दिया गया है और पहले कॉमन पेपर के बारे में दिया गया है जो 1 से लेकर 4 तक है और पार्ट 6 इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि हिंदी, पीजीटी हिंदी का सिलेबस दिया गया है। सिलेबस देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा है, हालांकि हमने एक अलग वीडियो में इस पर बातचीत किया है, जाकर आप उसको देख सकते हैं, या फिर जो पुराने विद्यार्थी होंगे वो देख भी लिए होंगे। देखने में आप देख रहे हैं कि हिंदी विषय से केवल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, 150 रहेगी, ठीक है। 130 क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 के बीच में और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा दक्षता का है, यानी कि पीजीटी का पूरा एग्जाम 150 प्रश्न का होगा। उसमें से 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे। सब्जेक्ट का आप अगर देखेंगे सिलेबस तो बहुत ही लंबा चौड़ा है और बड़ा मुश्किल कहना है कि किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आएगा और किस पार्ट से कम आएगा। फिर भी हमें तैयारी करना है। और ये जो सिलेबस है कई खंडों में बटा हुआ है, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन तो इसमें करना ही है। इतिहास एवं साहित्य खंड क दिया गया है, इसके अंतर्गत आदिकाल से रीतिकाल तक चर्चा की गई है। फिर आधुनिक काल के बारे में है। फिर गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन है, ठीक है। और व्याकरण एवं रचना खंड ख के अंतर्गत बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर और भी इसमें खंड दिए गए हैं। सिलेबस पर हमने पहले बात किया है। खंड ग, लेखन कौशल और पत्रकारिता। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि लगभग 3 पार्ट दिए गए हैं, तो उन पार्ट्स को किन किन किताबों के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि मैंने तीसरे पार्ट के बारे में बताया। उसका नाम क्या है? तीसरा पार्ट जो है उसका नाम है लेखन कौशल और पत्रकारिता। फिर दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है व्याकरण एवं रचना। और पहला जो पार्ट है, जो खंड क है, उसका नाम है इतिहास एवं साहित्य। तो हम बात करते हैं कि इन खंडों का अध्ययन करने के लिए किन मूल किताबों का हम अध्ययन करें, जिससे कि आसानी से इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएँ। तो खंड क के लिए अगर हम बात करें, आप नोट भी कर सकते हैं। खंड क के लिए जिसमें कि इतिहास एवं साहित्य दिया गया है, तो आप इस किताब को पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। खंड क के लिए ये किताब एकदम से पर्याप्त है। वैसे मार्केट से आपने किताबें खरीद भी ली होंगी और ऑनलाइनर किताबें रखी होंगी, तो उसको मैं नोट्स के रूप में ही देखता हूँ। अगर आपके पास ऑनलाइनर किताबें हैं तो नोट्स के रूप में है, लेकिन अगर आप अच्छे से फाइट करना चाहते हैं तो समय रहते इस किताब को आप खरीद लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस किताब को खरीदे भी होंगे, उनके पास पहले से भी मौजूद होगी। बस आपको सतर्क करना था। हमने सिलेबस का बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया, उसको देखा, तो पूरे टॉपिक्स इस किताब से मिल रहे हैं, चाहे वो पद्य के खंड हों चाहे वो गद्य के खंड हों, ठीक है। तो इस किताब को आप बिल्कुल खरीद लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, खंड क को पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं जो खंड ख है, जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। तो व्याकरण एवं रचना को लेकर विद्यार्थियों में ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी किताब हम पढ़ें जिसमें कि सब कुछ आ जाए। तो हमारे पास जो किताब है और सिलेबस के मुताबिक बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इस किताब को जरूर आप खरीद लीजिए। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याकरण और रचना से रिलेटेड पूरे टॉपिक आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ये भी किताब आप लोगों के पास होगी ही होगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़िए, एकदम से निश्चिंत होकर पढ़िए। बाकी आपके सिलेबस के अनुसार
मैं कंटेंट तैयार करूँगा। मैं आपको इसलिए निश्चिंत करना चाहूँगा कि जिस भी परीक्षा का मैं सिलेबस प्रिंट आउट कर लेता हूँ, ये मान कर चलिए कि उसकी तैयारी 100% 100% कराने की कोशिश करूँगा। बाकी पढ़ना आपको भी है, आप अपना समय निकाल कर अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। हमारे साथ रिवीजन और नया दृष्टिकोण और गाइडेंस के रूप में ही सहयोग लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी को शिक्षक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम परीक्षा में सफल होंगे। वरना इधर से मेहनत हम करते रहेंगे और अगर पूर्ण रूप से आप केवल शिक्षक के ऊपर ही निर्भर रह जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये मैं एकदम से साफ सुथरी बातें कह रहा हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि जो मेरे चैनल पे चीज़ें उपलब्ध हैं वही आप पढ़िए सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में 2-3 सवाल भी बहुत मायने रखते हैं और हर परीक्षा में कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, नए प्रश्न आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास ये है कि चैनल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएं, आपके सिलेबस को कवर किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि EMRS के PGT हिंदी के सिलेबस को कवर किया जाए और जो इसका ऊपर का पार्ट है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक को भी कवर किया जाए। बाकी सामान्य हिंदी का जो व्याकरण है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ उपलब्ध हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, बस ज़रूरत है विश्वास की। अगर आप विश्वास कर लेंगे तो तैयारी आप शुरू कर देंगे। ठीक है, तो व्याकरण अगर आपको पढ़ना है तो इस किताब को बिल्कुल आप खरीद लीजिए। अब बात आती है कि तीसरे पार्ट को हम कैसे कवर करें, जिसका नाम है लेखन कौशल और पत्रकारिता। ठीक है, इसके अगर आप सिलेबस को देखेंगे, जो इसके सब टॉपिक्स दिए गए हैं, उप विषय दिए गए हैं, उसके लिए आपको एक किताब खरीदना पड़ेगा जो NCERT की है, अभिव्यक्ति और माध्यम। जब आप केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो ये किताब जरूर खरीदे होंगे, या फिर PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं आप NCERT की वेबसाइट पर जाकर, अगर खरीदने में सक्षम नहीं है तो। अंतर बस ये होता है, किताब होती है तो हम इसमें हाईलाइट भी कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और कहीं भी इसको आराम से पढ़ लेते हैं। मोबाइल में देखते देखते कई बार आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है और सिर दर्द इत्यादि भी होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। किताबें होती हैं तो हम आराम से इसको जैसे मन करे वैसे पढ़ते हैं। तो ये किताब अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी काम चलाने के लिए आप इसके PDF फॉर्म को NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये किताब जो है आपका खंड ख जो है उसको कवर करने में बहुत ही लाभदायी होगी। हालांकि इस किताब को लेकर हमने KBS परीक्षा के दौरान वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं तीनों किताबों को अगर आप गंभीरता से, अच्छे से, शांतचित्त होकर तैयारी करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि EMRS PGT हिंदी में आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो समय रहते इन तीनों किताबों को आप अपने स्टडी टेबल के पास या फिर जो खास अलमारी है उसके पास निकाल कर रख लीजिए और टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिलेबस जरूर प्रिंट आउट करके अपने पास रखें, क्योंकि ये केवल सिलेबस नहीं है बल्कि एक रोड मैप है। आपको किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, पूरा यही बताने वाला है। तो इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं लें। ठीक है, और इसी के मुताबिक तैयारी कीजिए और इस चैनल पर लगातार आप बने रहिए। आपको पूरे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम सब्जेक्टिव तौर पर और ऑब्जेक्टिव तौर पर दोनों तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ में पढ़ते पढ़ते आपको मोटिवेट भी करने की कोशिश करेंगे। केवल 5 मिनट 10 मिनट की लफाजी भरे मोटिवेशन से मैं काम नहीं चलाना चाहता हूँ। अगर प्रतिदिन आपकी परीक्षा से संबंधित कोई वीडियोज अपलोड की जा रही हैं तो वो कहीं न कहीं मोटिवेशन का ही काम कर रही हैं। वैसे आपको अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा ज़रूर आप देखिए। उससे बड़ा मोटिवेशन आपको इस पूरे संसार में नहीं मिल सकता है।
और उससे अगर और ज़्यादा मोटिवेशन चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को एक बार ज़रूर याद कीजिए, तो स्वतः आपके मन में आएगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना है। बाकी छोटी छोटी वीडियोज़ को देख देख के आप अपना समय ही बेकार करेंगे। मोटिवेशनल नाम से जो भी वीडियोज आती हैं तो मैं इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। तो आपके हाथ में है कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। बाकी इस परीक्षा की तैयारी खासतौर से हिंदी विषय में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का आप खरीद लीजिए। हिंदी व्याकरण का पोर्शन पढ़ने के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की खरीद लीजिए। और खंड ग जो है लेखन कौशल और पत्रकारिता, इसको पढ़ने के लिए आप अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी की किताब को पढ़िए। बाकी सिलेबस से रिलेटेड आप देखेंगे कि इस चैनल पर बहुत सारी सामग्रियां पहले से ही मौजूद हैं, बस आपको नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है और विश्वास को कायम रखना है, क्योंकि विश्वास ही वो ऐसा मंत्र है जो कि आपको सफलता तक ले जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप किताबें खरीदेंगे और इसके हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी चैनल से लगातार जुड़कर लाभ प्राप्त करेंगे और अपने परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे और अच्छे से अपने जीवन को जिएंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। अगर और कोई भी आपको दिक्कत होगी पढ़ाई के संदर्भ में, जैसे इस परीक्षा के कॉमन पेपर को लेकर आपके मन में आना शुरू कर दिया हो कॉमन पेपर को कैसे पढ़ें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, तो इसके लिए मैं कौन सी किताब बता सकता हूँ। जैसे लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको करंट अफेयर इत्यादि से भी हल्का फुल्का जुड़ा रहना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए भी आप पहले से किताबें रखे ही होंगे, बस आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से रीजनिंग के सवालों को हल करना है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद है आईसीटी। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कंप्यूटर इत्यादि की किताबें आपके पास होंगी, उन किताबों को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को आप ध्यान में रखे होंगे या फिर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ा ही होगा। मेरा ये मानना है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस उनको समय के अनुसार अपने को तेज़ गति में चलना है और धीमी गति में चलना है। उसी चीज़ को बस निर्धारित करना है कि कब बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ना है, कब बहुत स्लो स्पीड से आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। डोमेन नॉलेज के बारे में मैंने हिंदी विषय की किताबों के बारे में बता ही दिया। पेडागोजी इत्यादि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर बीएड इत्यादि किए होंगे तो एक पेपर रहता ही है, तो उसको आप एक बार फिर से अपने स्टडी टेबल पर लाइए और एक बार रिवीजन कीजिए। पुरानी चीज़ें आपके काम में बहुत आने वाली हैं, इसलिए जो भी आपका पुराना नोट्स होगा, पुरानी किताबें होंगी, उनको फालतू आपको नहीं समझना है, उनको अपने पास करीब रखना है। और आप जानते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है और पुराने लोगों से जुड़ा रहना बहुत ही जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाला एक माध्यम हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए कई पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी निकला, या फिर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो जो एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वहाँ की वेबसाइट से पूरी PDF आप डाउनलोड करके समय निकालकर कुछ समय तक पढ़ सकते हैं। बाकी समय समय पर अखबारों में संपादकीय इत्यादि निकलता रहता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके हिस्ट्री को देख लीजिए कि कब से नई शिक्षा नीति शुरू हुई है, कब कब आई है, कब कब परिवर्तन हुआ है। बस एक इतिहास के दृष्टिकोण से इसको पढ़ लीजिए। बाकी इन दोनों सब्जेक्ट, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश को, इसके लिए लुसेंट की एक हिंदी ग्रामर की बुक आती है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। अभी मेरी अलमारी में है, मैं उसको निकाल नहीं पाया क्योंकि मैं हिंदी विषय के दृष्टिकोण से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मन में आया कि एक बार आपको पुश किया जाए, आपको इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आगे प्रेरित किया जाए, तो मैं जल्दी जल्दी इन पर बात कर दिया। ध्यान में रखिए, जनरल हिंदी के लिए आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, यही किताब काम में आ जाएगी, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। बाकी आगे हम इस परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट होगी इस चैनल से जुड़े हुई और इस परीक्षा के एग्ज़ाम डेट इत्यादि उस पर तो हम बात करेंगे ही। और हम लोग तो हमेशा सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े रहते हैं, तो तुरंत इस तरीके की चीज़ें तुरंत फैल जाती हैं कि कब परीक्षा हो रही है, कब क्या हुआ है। तो इस पर अगर वीडियो नहीं भी बने तो भी काम चल जाए, लेकिन सिलेबस पर हम ज़रूर कंसंट्रेट करेंगे, ये आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि 20-25 दिन भी अगर लगातार आप इस परीक्षा के लिए लग जाते हैं कंसंट्रेट होके, तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ की नींव है। तो बातें बहुत हैं, कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये सारी बातें कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।